जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जा रहा, बच्चों को एक समस्या बहुत ही ज्यादा सता रहा होता है और उस समस्या का नाम है बैकलॉग। क्योंकि हर एक बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। दीदी घर गए, क्लास नहीं हो पाया, चैप्टर में वो टॉपिक छूट गया, या फिर तबीयत खराब हो गया, पूरा चैप्टर ही छूट गया, है ना भैया। या फिर कहीं पे घूमने चले गए, कोचिंग क्लास नहीं ले पाए, कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए, या फिर स्कूल में उस चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाए। और इसी तरह होते होते बहुत सारे चैप्टर्स छूट जाता है, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलॉग कहते हैं। और इन बैकलॉग्स को भाई हम लोगों को हर हाल में कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर एग्जाम सामने आ रहा है, एग्जाम में क्या लिखोगे भैया। और सबसे ज्यादा बच्चों को ये सता रहा होता है कि बैकलॉग, ये बैकलॉग को क्या करे भाई, ये बैकलॉग परेशान करके रखा है। पर इस बैकलॉग से निजात, इस बैकलॉग से निवारण पाने के लिए आप लोगों के पास ये 4 टिप्स लाए हैं दोस्तों। इन चारों टिप्स को आप कर लीजिए, 100% आप 10 से 15 दिन में बैकलॉग को इतना दूर भगा दोगे कि बैकलॉग फिर से आएगा ही नहीं। लेकिन भैया एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह करना है, बुड़बक स्टूडेंट की तरह नहीं करना है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वैसे करेंगे, आप तो एक स्मार्ट स्टूडेंट है भैया, और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह करेंगे तो आप और उस स्टूडेंट में क्या फर्क रह जाएगा। और आप मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं, और जो भी स्मार्ट स्टूडेंट है वही इस वीडियो को देख रहे हो, और उसको पढ़ाई से मोहब्बत होगा और पढ़ाई में भाई इंटेलिजेंट होगा, तब जाके वो इस वीडियो को देख रहा है। नहीं तो फिर नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि भाई बैकलॉग ही ना हुआ है, इस बैकलॉग को कवर ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, इसी में टाइम पूरा दे दो। नहीं रे भाई, टाइम देने की क्या जरूरत है, टाइम देने की जरूरत क्या है। सबसे पहले बैकलॉग को खत्म करने का तरीका तो समझ लो। बैकलॉग हटाने के लिए, बैकलॉग खत्म करने के लिए, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए एक 4 आप लोगों को टिप्स जो बता रहे हैं, इन टिप्स को तो समझ लो भाई, है ना। सबसे पहला टिप्स जो हम लोग जानने वाले हैं, परजेंट पर ध्यान। क्या? परजेंट पर ध्यान दो। बहुत ऐसा बच्चा क्या करते हैं, ये बैकलॉग लग जाने के चक्कर में अभी जो क्लास, फिलहाल जो क्लास चल रहा है उसको भी छोड़ जाते हैं। परेशान है वो, बैकलॉग के पीछे परेशान है। अरे बैकलॉग जाए तेल लेने, उसको भी रहने दो ना भाई। क्या करना है अपन बता रहे हैं। आप अभी फिलहाल आपके क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा है उस पर आप फोकस करो। प्रेजेंट में जो चीज चल रहा है उस पर फोकस करो। जो बीत गया उसको जाने दो, जो बीत गया उसको जाने दो ना। जो आने वाला है, जो आया हुआ है, जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करो। आप उस बैकलॉग पे फोकस मत करो। वो बता रहे अभी कैसे खत्म कर दोगे, समझ रहे हैं। आप पहले अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, जो चल रहा है उस पे ध्यान दो ना भाई। आप वो चैप्टर के लिए इसको भी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो, धीरे धीरे और बैकलॉग क्यों बनाने चाह रहे हो। आज से आप कसम खा लो कि अब से बैकलॉग नहीं होने देंगे। बैकलॉग आज से नहीं होने देंगे। अब किसी भी चीज जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो ही तो बैकलॉग बनेगा ना भाई, और बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बच्चों। तो आप प्रेजेंट पे पहले फोकस करो, जो क्लास में चल रहा है उस पर ध्यान देते जाओ। आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। दूसरा पॉइंट, आपको एक काम करना है कि अगर बैकलॉग फिर भी आपको सता रहा है कि हमने क्या किया, प्रेजेंट में जो क्लास चल रहा है वो भी चला रहे भाई, फिर भी सोच रहे कि ये सब चैप्टर नहीं हुआ तो कैसे होगा, इसका मतलब आप सिलेबस नहीं देखे हो। तो दूसरे नंबर में आप लोग क्या करिए, बैकलॉग चैप्टर बैकलॉग चैप्टर का लिस्ट बनाइए। क्या करिए, बैकलॉग चैप्टर का लिस्ट बना लीजिए। बैकलॉग चैप्टर का लिस्ट बना लेने के बाद आपको वो याद नहीं आएगा। आप क्या सोचोगे, हाँ बैकलॉग ये चैप्टर था, ये सब अब हो ही जाएगा। और नहीं, अगर लिस्ट नहीं बनाते तो दिमाग में चलेगा ये चैप्टर वह छूट गया था, वो चैप्टर वह छूट गया था, ये चैप्टर वह छूट गया था, अब क्या करूं भाई, परेशानी हो रही है। तो आप क्या करिए, प्रेजेंट पे फोकस तो करना ही है। दूसरी बात आपको क्या करना है, आपका जो बैकलॉग है
आपका जो चैप्टर छूट गया है, मान लीजिए 1 2 3 4 चैप्टर छूट गया है किसी कारणवश, या तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी, या फिर आप मामा घर चल गए थे, या किसी कारणवश दादा का शादी में चले गए थे, दादाजी का शादी में चले गए थे। बोल सर दादाजी का शादी कैसे होगा, दादाजी का शादी हुआ था तब ना पापा हुआ सर, उसके बाद हम हुए। हो सकता है कि दादाजी सोचे बेटा और एक कर लूंगा, ऐसा बोल थोड़े होता है सर, दादाजी तो अभी बहुत एज का होते हैं। तो भाई मजाक है, मजाक में सब कुछ चले जाता है। तो यहाँ पे बैकलॉग चैप्टर का लिस्ट बना लीजिए, जो छूट गया है उन सब चैप्टर का क्या करना है भाई, क्या करना है आपको, उन सब चैप्टर्स का लिस्ट बनाना है। और तीसरी नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस को समझे। इससे क्या होगा, बैकलॉग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि, है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि बैकलॉग हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस को समझें, तो सिलेबस को जब समझेंगे तो आपको इससे एक चीज पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर ज्यादा लंबा है। क्वेश्चन बैंक भी देखिए साथ में, सिलेबस के साथ आप क्वेश्चन बैंक, सिलेबस के साथ क्वेश्चन बैंक को देखिए। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस से आपको पता क्या चल जाएगा कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक्स को पढ़ना है, इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इस चैप्टर में इतना सा टॉपिक्स को पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत कम टॉपिक्स पढ़ना है। ये चीज आपको इससे समझ में आएगा। अभी ध्यान तो हम क्या बताना चाहते हैं। और क्वेश्चन बैंक से आपको क्या पता चलेगा कि इस चैप्टर से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जो मान लीजिए 5 चैप्टर आपका छूटा हुआ है, वो 5 चैप्टर में से आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछ रहा है, इस चैप्टर से 15 नंबर का पूछ रहा है, इस चैप्टर से 12 नंबर का पूछ रहा है, इस चैप्टर से 2 नंबर का पूछ रहा है। मान लीजिए 4 को आपका बैकलॉग चैप्टर बन गया, कितना, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, इस तरह से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप उस चैप्टर को करने की कोशिश करोगे, उस चैप्टर को करने की कोशिश करोगे जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, समझ रहे, उस तरह से आप करिए। आप एक स्मार्ट बच्चे की तरह करिए, आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह मत करिए कि हमको सब पढ़ना है। अरे भाई, आप किसी भी टॉपर से, या यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उससे पूछो कि भैया आपका पूरा सिलेबस क्या कवर है। वो कहेगा नहीं भाई, हम सिर्फ ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हर साल किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितना नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। उस तरह से अपन पढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपका जो बैकलॉग है 2 नंबर वाला, हम काहे ला टाइम वेस्ट करेंगे, किसी दोस्त से पूछने ले, किसी दोस्त से पूछ ना ले जी, या टीचर से पूछ ना ले, हमको उतना पढ़ने की क्या जरूरत है। पूरा चैप्टर जो बैकलॉग्स बना है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, उतना तो जरूरत ही नहीं है ना। क्यों पढ़े उतना। अगर मान लीजिए मेरा 10 नंबर वाला कवर हो रहा है, कवर उसको कर लेते, फिर 7 नंबर वाला करते हैं। 5 और 6 में से किसी से, अगर 5 नंबर और 2 नंबर किसी दोनों चैप्टर से पूछ रहा है तो दोस्त से पूछेंगे कि यार इसमें से थोड़ा समझा दो ना। हो सकता है कि आपको उसने जो समझाया वही आ गया, या सर से पूछ लो, जो आपको समझाया वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो आप कितना स्मार्ट हो ना यार, कि आप उतना कम पढ़ने के बावजूद भी जो पूरा साल पढ़ा, जो पूरे चैप्टर्स को पढ़ा, उससे ज्यादा नंबर ले आए। आप हर एक टॉपर से पूछ के देखो, यही बात बताएगा। हाँ, या फिर आपने क्या किया, जो चैप्टर पढ़ा है, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर और दूसरा चैप्टर एक दूसरे से, फिजिक्स में अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो आप उससे सेकंड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, सेकंड चैप्टर मेरा छूट गया है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर छूट गया है, तो उसमें क्या होगा, दोस्तों से थोड़ा सा भी सहारा लोगे तो आप कर लोगे, क्योंकि पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया, तो सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बैकलॉग के लिए एकदम घबराना नहीं है, जब 1 घंटा आधा घंटा समय मिले वो कवर कर लीजिए, लेकिन आप पूरा बैकलॉग पे ही ध्यान मत लगा दीजिए, नहीं तो फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है वो छूट जाएगा, और उसके साथ हो सकता है प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 20 नंबर का चैप्टर है या 15 नंबर इस चैप्टर से पूछ रहा है, हमने ये 2 नंबर के चक्कर में 15 नंबर वाला चैप्टर छोड़ रखा है, तो फिर और एक बैकलॉग बन गया। ये चीज नहीं करना, ठीक है, ये चीज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस तरह स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करो, सिलेबस को समझने की कोशिश करो,
क्वेश्चन बैंक से पता करो कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर आपको सिलेबस से भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इतना, ये चैप्टर बहुत बड़ा